नमस्कार साथियों, गुरुग्राम कॉलेज डिग्री कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस में कुछ परिवर्तन हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारा सिलेबस भी सबसे अंत में ही साइड में आया है। पहले जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में 2 किताबें लगती थी, राजनीति विज्ञान के मूल आधार और प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, जिसमें हम महात्मा गांधी, अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय, मन्नू, कौटिल्य आदि के बारे में अध्ययन करते थे। तो पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें दोनों किताबों से कंबाइंड पेपर आता था, 2-2 या 3-3 मिनट लेके, और पूरी किताब दोनों का मिक्स पेपर आता था। लेकिन वर्तमान में जो सेमेस्टर प्रणाली के द्वारा हमारी जो प्रथम जो सेमेस्टर रहेगा उसमें सिर्फ एक ही किताब रहेगी, जिसमें राजनीति विज्ञान के मूल आधार, ठीक है। पेपर कुल 120 अंकों का होगा और 30 अंक है वो कॉलेज द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। बच्चों को उनकी योग्यता, शिक्षा व्यवस्था आदि के बारे में देखते हैं। तो इकाई फर्स्ट में राजनीति विज्ञान का अर्थ समझेंगे, नाम, विभेद और क्षेत्र, राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत और जो आधुनिक उपागम है इनका दोनों का तुलनात्मक संबंध, और राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध, जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र, ये इसकी प्रथम इकाई है। उसमें इकाई सेकंड की बात करें तो इसमें राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में एक तो आता है दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादक रॉबर्ट क्लिमर और जेम्स प्रथम थे। दूसरा है सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसमें 3 विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। उसके बाद विकासवादी सिद्धांत है, जिसमें ये मानते हैं कि राज्य के क्रमिक विकास हुआ है, जिसमें रक्त संबंध है, परिवार है, राजनीतिक चेतना है आदि ने सबने योगदान देकर राज्य का विकास किया। उसके बाद में मार्क्सवादी सिद्धांत की बात करें राज्य की, तो जिसके प्रतिपादक मार्क्स और उसका सहयोगी एंगल्स है, जिसने राज्य को एक वर्ग संस्था के रूप में चित्रित किया है, राज्य को एक शोषण का यंत्र माना है, और राज्य की उत्पत्ति की भी बात करता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि राज्य अजायब घर में भी चला जाएगा। तो जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो अपनी राज्य की जो व्याख्या वो आर्थिक आधार पर करता है। ये कहते हैं एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण के लिए एक स्थायित्व की संस्था है, लेकिन एक समय में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आगे सिद्धांत, जिसमें अल्बर्ट मेसन, प्लेटो, अरस्तु, फिर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य कौन सा है, यानी एक ऐसा राज्य जो अधिकतम व्यक्तियों के जनहितकारी कार्यों में संतुलन करता है, अधिकतम योजना लेके आता है, वही लोक कल्याणकारी राज्य। संप्रभुता के बारे में, जिसके प्रतिपादक जीन बोधा थे, जिसने 6 बुक्स ऑफ रिपब्लिका लिखी थी, ये बुक फ्रांस के थे। संप्रभुता के 2 रूप है, एकलवादी और बहुलवादी। इस यूनिट में उनके बारे में चर्चा की जाएगी। अगर तीसरी इकाई की बात करें तो हमारे राजनीति विज्ञान में रहेगी, उसमें मूल अवधारणाएं हैं। व्यवहारवाद, जो मुख्य प्रतिपादक कौन थे, डेविड स्टन। व्यवहारवाद की प्रेरणा इसने वाटसन से साइकोलॉजी से ली थी, जिसने व्यवहारवाद का मुख्य उद्देश्य था राजनीति विज्ञान को मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करना और मानव प्रेक्षित व्यवहार पर बल दिया था। इसके चलते व्यवहारवाद की आलोचना स्वरूप 1978 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस के 65वें अधिवेशन में उत्तर व्यवहारवाद का उदय होता है। इसी के प्रतिपादक डेविड स्टन थे। उसके बाद में शक्ति के बारे में, राजनीति विज्ञान में शक्ति का क्या संबंध है, सत्ता क्या है, वैधता, एबरमास, लेजिटिमेसी क्राइसिस यानी वैधता का संकट। संकल्पना की बात करें तो तीसरी इकाई में दिया अधिकार, जैसे सामान्य भाषा में के अधिकार व्यक्ति की वह मांग है जिसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। स्वतंत्रता के बारे में लिबर्टी, समानता यानी इक्वलिटी, न्याय, जस्टिस और लोक कानून।
आदि कई, इसमें 3 कई सम्मिलित रहेगी। जो हमारी कई 4 यूनिट है, इसके मुख्य जो टॉपिक रहेंगे वो है प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, का तुलनात्मक संबंध, फिर एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली, राजनीतिक दल, दबाव समूह, आदि। यानी जो इकाई 4 मुख्य रूप से, यानी लोकतंत्र पर, अधिनायक तंत्र यानी तानाशाही पर, संसदीय प्रणाली जो वर्तमान में भारत में प्रचलित है, अध्यक्षात्मक प्रणाली जो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है, उन प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। साथ में एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है और संघात्मक शासन प्रणाली दोनों के, इसके चलते इसमें दल है, दबाव समूह है आदि का अध्ययन किया जाएगा। इकाई, ठीक है, लास्ट इकाई उसमें पार्ट में सरकार के अंग व कार्य, जिसमें मुख्य रूप से सरकार के अंग यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संबंधित, और उसके बाद में इससे टॉपिक है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, का सिद्धांत, और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बाद में भूमंडलीकरण और सुशासन के सिद्धांत, और भूमंडलीकरण, ये टॉपिक रहेंगे। लगभग जनवरी या दिसंबर लास्ट में इसके प्रोग्रेस वाले पूरा सिलेबस एक साथ आएगा आपका। अब हम जो हमारा सामाजिक समझौता सिद्धांत गुजरात है, उसके बारे में अगले जो प्रतिपादक है जॉन लॉक, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो सामाजिक समझौता सिद्धांत था राज्य की उत्पत्ति में, जिसके एक का वर्णन हमने टॉम सॉब्स का हमने वर्णन कर दिया था पहले। दूसरे विचारक आते हैं जिनका नाम है जॉन लॉक, जो मुख्य रूप से इंग्लैंड के निवासी थे। इनका जन्म 1632 में और 1704 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जॉन लॉक एक जो सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक थे, जिस प्रकार टॉमस हॉब्स थे, जिसने व्यक्ति को सिर्फ पार्श्विक यानी बुरी पार्श्विक प्रवृत्तियों का अध्ययन किया था। व्यक्ति को मुख्य रूप से झगड़ालू, ईर्ष्यालु, लालची, ऐसे यानी वैसे जो टॉम सॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो लड़ाई वाली थी। व्यक्ति का एक पक्ष का अध्ययन किया गया था,
झगड़ालू थी, जीवन अल्पायु था, पता नहीं कब दूसरा किस पे आक्रमण करते। लेकिन इसके विपरीत जो जॉन लॉक है वो व्यक्ति का चित्रण बड़ा सादगीपूर्ण करता है और व्यक्ति को परस्पर यानी एक या यूं बोले कि टॉम सोबस्ते उनका जो चित्रण था वो व्यक्ति से संबंधित था, यानी उसका संपूर्ण जो सिस्टम जो सामाजिक सुलभ व्यक्ति केंद्रित था। लेकिन जॉन लॉक एक समाज केंद्रित दृष्टिकोण देता है सामाजिक सुलभता सिद्धांत का। ये व्यक्ति को परस्पर मेल मिलाप सहयोगशील प्राणी मानता है कि प्राकृतिक अवस्था मानव है जो एक दूसरे की सहायता करते थे। लेकिन कमी एक थी कि प्राकृतिक अवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। एक तो पहली कमी थी कानून नहीं थे, दूसरा उन कानूनों को लागू करने वाली कोई सरकार नहीं थी, और तीसरी कमी थी उन कानूनों का उल्लंघन करने पर निर्णय करने वाले को शक्ति का अनुभव नहीं था। तो इसके चलते लोग के जो व्यक्ति है, लोग अपने व्यक्ति को विवेकशील मानता है, विवेकशील तर्कशील प्रणाली रूप में चित्रित करता है। यानी व्यक्ति एक विवेकशील है, शांति प्रिय है, जो परस्पर सहयोग से समाज में रह रहे हैं। इनकी जो कानून प्रणाली की या कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए वो समझौते की परिकल्पना करता है। ठीक है, दोनों में अपनी पुस्तक थी जो शासन पर दो नियमन, शासन पर दो नियमन जो लगभग 1690 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो वाहन विचारक हुए थे, जिसने कहा कि इसका जो प्रथम भाग है वो किसका खंडन करते हैं, राज्य की देवी और उत्पत्ति का, राज्य के देवी उत्पत्ति सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थे कौन, जेम्स प्रथम और रॉबर्ट लिमर। ठीक है, मान कहते हैं कि जो इसका जो शासन पर दो नियम है, इसका जो प्रथम भाग है वो राज्य की उत्पत्ति के जो देवी सिद्धांत है उसका खंडन करता है, और दूसरी भाग इस किताब का दूसरा भाग है वो होब्स द्वारा प्रतिपादित निरंकुश सत्ता का खंडन करता है। होब्स का लोक सामाजिक समझौते भी राज्य के संबंध में व्यक्तियों के दो समझौते का वर्णन करता है। इसके विपरीत जो टॉम सोबस्टान वो केवल एक ही मानता है। दोनों लोग कहते हैं प्रथम समझौते द्वारा व्यक्तियों ने एक नागरिक समाज का निर्माण किया था, नागरिक समाज का निर्माण यानी सिविल सोसाइटी, और दूसरे समझौते द्वारा सरकार की स्थापना होती है। ठीक है, सरकार की स्थापना होती है, सरकार के एक सीमित राजतंत्र की बात करता है, सीमित राजतंत्र। ठीक है, सीमित राजतंत्र सरकार को एक नाम देता है ट्रस्ट के रूप में, यानी समाज है वो सरकार है वो समाज की रक्षा के लिए बनी हुई है। तो जॉन लॉक का व्यक्ति एक सभ्य प्राणी है, नैतिकशील है, सहयोगशील है, मेल मिलापशील है। ये सब मिलकर पहले एक समूह में नागरिक समाज का निर्माण करते हैं, फिर ये नागरिक सब मिलकर राज्य का या सरकार का निर्माण करते हैं, जिसको वो ट्रस्ट कहता है। जॉन लॉक का व्यक्ति प्राकृतिक अधिकार अपने पास रखता है, सिर्फ वही अधिकार कानूनों को लागू करना, क्रियान्वयन करना, बाकी राज्य को सौंपता है। इसलिए ये संवैधानिक राजतंत्र की विकास करता है। जॉन लॉक को उदारवाद का पिता भी कहा जाता है, उदारवाद का पिता। जो उदारवाद की विचारधारा वो व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता की बात करता है। अगर जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार की बात करें तो उनमें व्यक्ति के तीन प्रमुख अधिकार होते हैं। प्राकृतिक अधिकार कौन से होते हैं? पहला अधिकार होता है जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा की बात करें
तो ये संपत्ति का अधिकार। दोनों लोग यही बात कहते हैं कि इन अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति ने एक समझौते द्वारा राज्य का निर्माण किया है। सीबी में प्रश्न थे जो जोन लोग की आलोचना करते हैं, वो कहते हैं जोन लोग का जो सामाजिक समझौता स्वतंत्र व्यक्तिवाद की प्रधानता रहता है, यानी व्यक्ति अपने हित के बारे में अधिक सोच ले। धन्यवाद। ठीक है, और अब तीसरे विचारक रह गए हैं जीन जैक्स रूसो, जिसके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तीनों अध्ययन होने के बाद तीनों का कंपैरिजन करके तुलनात्मक अध्ययन के रूप में समझने का प्रयास करेंगे।